Hello everyone. Now student in chapter number 15 some natural phenomena. Today we are going to take a topic activity number 15.5, 15.6 and the another topic is what is earthquake and what are the causes of earthquake. ठीक है, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं. चलो देखते हैं भी. तो हमने देखा था Towns of the North Kashmir, figure number 15.8. Before that, the major earthquake occurred on 26th of January and 2001 in Bhuj district of the Gujarat. ठीक है, अब ये सब इतने जगह में भूकंप आया था, earthquake आया था और huge destruction हुआ था उस समय. तो चलो देखते हैं अभी एक्टिविटी नंबर 15.5 क्या कहती है. ठीक है, ask your parent about the huge damage to life and property caused by these earthquakes. कितनी जान माल की हानि होती है. ठीक है, collect a few pictures showing the damage caused by these earthquakes from newspapers and magazines of those days. Prepare a short report on the suffering of the people during and after the earthquakes. यानी उससे क्या क्या परेशानी होती है, क्या वो सामना करते, क्या फेस करते हैं पहले और बाद में जब अर्थक्वेक आ जाता है उसके बाद में क्या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये हम उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? वन क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? व्हाट हैपन्स व्हेन इट अकर्स? जब वो आता है तो क्या होता है? What can we do to minimize its effects? इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या इफेक्ट्स है, क्या कर सकते हैं हम? These are some of the questions which we shall discuss below. तो चलो हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं. यह है what is an earthquake. Okay. An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time. यानी धरती का कांपना या शेक होना. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द शेकिंग ऑफ अर्थ, शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ जिसे हम कहते हैं. और वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहता है. 4 सेकेंड 10 सेकेंड बहुत हो गया. इट इज़ द कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ. इस प्रकार से देखिए 15.8 यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया था, ये ह्यूज डिस्कशन कश्मीर का हो गया था. चलो देखते हैं अभी. दैट मीन्स इनसाइड द अर्थ क्रस्ट क्वेक्स. अर्थक्वेक अकर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ. ऐसे अगर देखा जाए तो क्रस्ट के अंदर में अर्थक्वेक्स हर समय होते रहते, जो हमें पता नहीं चलते लेकिन होते रहते. दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, वो हमें पता भी नहीं चलते, है ना. मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रिक्वेंट. अब जो मेजर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा शेकिंग हो जाते हैं, ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ होता है, तब हमें भूकंप महसूस होता है. दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू द बिल्डिंग्स. बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर जाती है. ठीक है, उससे इमेंस डैमेज टू द बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड द पीपल ऑल्सो. देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस ऑफ द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी. ठीक है, लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान होता है. अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड. अभी एक नई बात आपको बता देते हैं हम. अर्थक्वेक्स कॉजेज द फ्लड्स ऑल्सो, लैंडस्लाइड्स एंड द सुनामीज. ठीक है, ये सब होता है उसके दौरान. A major tsunami occurred in the Indian Ocean on 26th of December 2004. ये 2004 में सुनामी आई थी और ये भी एक प्रकार का भूकंप का ही एक भाग था. ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड द ह्यूज लॉसेस. पूरे कोस्टल एरिया में बहुत ह्यूज लॉसेस था. चलो अब देख लेते हैं एक्टिविटी नंबर 15.6. ठीक है, ये 15.6 आपका यहाँ देख लेते हैं अभी. टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. यानी कहाँ पे देखना, ईस्टर्न कोस्ट में
एंड अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड, ये आपको पता है, ज्योग्राफी में पढ़ा है आपने। इन इंडिया मार्क्स अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन विच कुड हैव सफर्ड डैमेज। ठीक है, और ऐसे इंडियन ओशन में जो ऐसा देखने का जो सफर डैमेज, यानी अर्थक्वेक से कुछ डैमेज हुआ है क्या, ये भी देखना है। कलेक्ट अकाउंट्स ऑफ द डिवास्टेशन, डिवास्टेशन मतलब बहुत सारा नुकसान, डिवास्टेशन कॉज बाय द सुनामीज इन इंडिया फॉर फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि कैसे सुनामी जब 2004 में आई थी तब कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था इंडिया में, और द अदर एल्डर्स इन अ फैमिली और इन अ नेबरहुड से आप पता कर सकते हैं। तो चलो अब नया हम टॉपिक लेते हैं, व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, क्या कॉजेज होते हैं उसके अर्थक्वेक के। बूजो इज आस्किंग दैट माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज बैलेंस ऑन द हॉर्न ऑफ द बुल, and when the bull shift it to the other horn, an earthquake take place. How could it be true? How could it be true? In ancient times, people did not know the true causes of earthquakes. Their ideas were therefore expressed in the mythical stories such as one told by the Bujo's grandmother. ठीक है, इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट नो व्हाट इज द ट्रूथ, क्या उनको पता चलता था, पता नहीं, वो कुछ दैवी आपत्ति मानते थे, है ना, अर्थक्वेक को, एंड देयर आइडियाज वेर देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन द माइथिकल स्टोरी। मिथिकल स्टोरी मतलब पुराणों में बताने वाली जो भी थी, उस प्रकार से उस स्टोरी के आधार पे वो मानते थे कि कुछ गड़बड़ है, जैसे लाइटनिंग के बारे में हमने पढ़ा था वैसे ही। सच एज वन टोल्ड बाय द बूजोज ग्रैंडमदर। सिमिलरली मिथ्स वेर प्रिवेलेंट, है ना, मिथ जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, मिथ प्रिवेलेंट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब पहली सेइंग दैट व्हाट कुड कॉज अ डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ। अब अगर डिस्टर्बेंस अगर अंदर में अर्थ में आती है तो किस कारण आती है ना, कुछ कारण तो होना। नाउ वी नो दैट द ट्रीमोर्स, दैट इज कॉल्ड द ट्रीमोर्स, आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस, यानी धरती का खिसकना, थोड़ा सा हिलना जिसे हम कहते हैं, ट्रीमोर्स जिसे हम कहते हैं, are caused the disturbance deep down under inside the uppermost layer of the earth। deep लेकिन uppermost क्रस्ट में जिसे हम कहेंगे, अर्थ के क्रस्ट में, हम आखिरी में देखेंगे उसका डायग्राम। लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट 15.9, ये देखिए इस प्रकार से है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का। ये जो ऊपरी जो भाग है, द अपर मोस्ट लेयर, दैट इज वी कॉल्ड द क्रस्ट। ठीक है, हम इसको बोलेंगे क्रस्ट। देन the middle layer of the earth is known as the mantle। ठीक है, this is called the mantle। and the outer, ये जो ये कोर है, this is the inner core and this is the outer core। यहाँ पर ही जो हम कहते हैं लावा जो पूरा धधक रहा है पूरे अर्थ के अंदर में, अभी भी अर्थ शांत नहीं हुई, यानी ठंडी नहीं हुई जिसे हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे लावा भरा हुआ है, दिस इज द आउटर कोर। ठीक है, दिस इज द आउटर कोर, यानी ये वाला अगर आप भाग देखते तो ये हो गया आउटर कोर, और ये जो येलो वाला जो पार्ट है वो होता है इनर कोर। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ स्टूडेंट। और यहाँ से ही हम बोलते हैं कि ये सब लावा ऊपर आता है, यहाँ से ट्रीमोर्स डेवलप होते हैं, और ट्रीमोर्स डेवलप होने के बाद में धरती कैसे खिसकने लगती है, और जहाँ भी कहीं थोड़ी गैप रहती है वहाँ से ये लावा बहता है, और वो बहता हुआ लावा जब ऊपर आता है तभी हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ रीज़न होती है। सुनामी के अंदर में जब समुद्र के अंदर में होता है ये सब चीज़, तो वहाँ से पानी अंदर इसके अंदर आता है, किसके अंदर में, ये क्रस्ट के अंदर में, आउटर कोर के अंदर में, और कोर के अंदर से फिर यहाँ पे बहुत बड़ी स्टीम पैदा होती है, वो स्टीम फिर समुद्र में आती है और सुनामी का रूप ले लेती है। तो I think you understand this, student. So we are concluding this session here only. In the next topic or the next session, we'll see the new topic. Okay? Goodbye. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box.
I will answer your question. Thank you.